मौर्य साम्राज्य। तो इस विषय में हम समझेंगे मौर्य साम्राज्य के इतिहास, उसके स्रोत यानी कि उसके सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि एक बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, अशोक महान के बारे में पढ़ेंगे और मौर्य युगीन संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर शुरू होता है कहां से? साम्राज्य से। क्या होता है साम्राज्य? साम्राज्य एक बहुत ही विशाल क्षेत्र होता है जहां सम्राट के पास समस्त अधिकार होते हैं और यह संपूर्ण क्षेत्र एक ही राजनीतिक इकाई का अंग होता है। मतलब यह हुआ कि एक बहुत बड़ा जो भूभाग होता है वो साम्राज्य होता है और उस सारी राजनीतिक इकाई पर वो पूरी एक यूनिट होती है, एक क्षेत्र होता है और उस पूरी राजनीतिक इकाई पर एक व्यक्ति शासन करता है, एक व्यक्ति अपना साम्राज्य चलाता है। ठीक है, अपना शासन चलाता है। तो वो एक व्यक्ति कौन होता है? वो सम्राट होता है। सीधी सी बात है, सम्राट कहां शासन करेगा? साम्राज्य में शासन करेगा। और जो साम्राज्य को चला रहा है वो सम्राट है। सीधी सी बात है। राजा छोटा होता है, राजा का एरिया छोटा होता है। जब राजा एक बड़े क्षेत्र पर शासन करने लगे तो वो क्षेत्र क्षेत्र ना कर रहकर एक बड़ा साम्राज्य बन जाता है और राजा राजा ना रहकर सम्राट बन जाता है। तो इस तरीके से राजा और सम्राट में कुछ फर्क होते हैं। ठीक है, तो सम्राट एक विशाल क्षेत्र पर जो अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका हो वो सम्राट, और इसका उद्देश्य संपूर्ण क्षेत्र को एक ही प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत रखना होता है। और साम्राज्य छोटे समय के अंतराल में भी हो सकता है, परंतु वह पीढ़ी दर पीढ़ी कई सदियों तक चलता है। इतनी सी बात समझनी है कि ये जो एक ही प्रशासन, एक ही राजा इसको चलाता है और उसका उद्देश्य यही होता है कि उसमें वो अपनी पॉलिटिकल पावर को, अपनी ताकत को बनाए रखे, अपने प्रशासनिक ढांचे को बनाए रखे। और एक शासन जो है, एक साम्राज्य जो है वो छोटे समय के लिए भी हो सकता है और एक काफी लंबे अंतराल के लिए भी हो सकता है। तो ये क्या है? ये एक साम्राज्य है। एक साम्राज्य एक बहुत बड़ा क्षेत्र और उस पर शासन करने वाला एक सम्राट। तो ये हुआ साम्राज्य। उसके बाद देखिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आपको पता ही है वो कौन सा है? अशोक स्तंभ। और कहां से लिया गया है? ये सम्राट अशोक के सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। इसके फलक पर, इसके ऊपर हम क्या देखते हैं? चारों दिशाओं में, चारों तरफ मुंह करके चार शेर बैठे हैं, है ना? चार शेर हैं, चारों दिशाओं में उनका मुंह है और वो बैठे हैं बड़ी शान से, दृढ़तापूर्वक। तो इनसे सम्राट अशोक के चारों दिशाओं में राज्य और धर्म प्रचार की सूचना मिलती है। किस चीज के सिंबल हैं ये? किस चीज के सूचक हैं ये चार शेर? ये इस चीज के सूचक हैं कि सम्राट अशोक का जो शासन था वो चारों दिशाओं में फैलता जा रहा था और धर्म प्रचार भी हो रहा था। तो ये उस फैलते हुए शासन और धर्म प्रचार की सूचना देते हैं। ये उसके सूचक हैं, चारों शेर जो चारों दिशाओं में मुंह करे बैठे हैं। अशोक मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक था और इस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। जी बिल्कुल बच्चों, आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इस बारे में काफी सारी कहानियां भी हैं, काफी सारे नाटक भी आ चुके हैं, फिल्में भी आ चुकी हैं, जिसमें यह दिखाया गया है कि किन परिस्थितियों में चाणक्य नाराज हुआ था धनानंद से और कैसे उसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और उसके बाद नंद वंश को हटा दिया और मौर्य वंश की जो है नींव रखी, मौर्य वंश शुरू हुआ। ये आप इस चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे। उसके बाद जो कंसेप्ट है, जो चीज आपको समझनी है, वो है मौर्य साम्राज्य के इतिहास के स्रोत। मौर्य इतिहास के स्रोत, स्रोत कह लीजिए, इंग्लिश में इसे सोर्स कहते हैं। और एक इतिहासकार के लिए, एक हिस्टोरियन के लिए ये स्रोत या कह लीजिए सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इतिहास लिखा जाता है इन स्रोत के आधार पर, इसलिए स्रोत बहुत जरूरी होता है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होता है इतिहास को लिखने के लिए। किसी चीज को आप आधार बनाएंगे, किसी कहानी को, किसी मिली हुई वस्तु को,
किसी मिले हुए लेख को या किसी किताब को, किसी पांडुलिपि को, उसके आधार पर आप इतिहास को लिखेंगे। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब सोर्स होते हैं। दो कैटेगरीज होती हैं, दो सोर्स होते हैं, दो तरह के। एक है साहित्यिक स्रोत जो लिखा गया है, और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत जो तरह तरह की वस्तुएं मिलती हैं, जो सामान मिलते हैं, जो पत्थरों की बनी हुई चीज़ें होती हैं, बर्तन होते हैं, हथियार होते हैं, जो पिलर वगैरह, स्तंभ वगैरह बनाए होते हैं, महल वगैरह होते हैं, किले होते हैं। तो ये सब चीज़ें पुरातात्विक स्रोत में आती हैं। साहित्यिक लिटरेरी सोर्स जो लिखे हुए हैं, और पुरातात्विक जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर, जो कई फॉर्म में, कई तरीके से हमें मिलते हैं। पहले बात करेंगे साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोत मौर्य साम्राज्य के, मौर्य इतिहास के। तो इसमें भी इन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। पहली कैटेगरी है देसी, नेटिव, यानी कि वो सोर्स जो यहीं भारत में ही तैयार हुए हैं उस वक्त, जो उस वक्त के लोगों ने लिखे हैं। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने एक बुक लिखी, क्या? अर्थशास्त्र। राजनीति पे है, बताया गया है कि शासन कैसे चलाया जाए। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। उसके बाद है सोमदेव का कथा सरित सागर, और क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी। और पुराणों से भी मौर्य साम्राज्य के इतिहास का हमें पता चलता है। विदेशी लोगों ने भी कुछ लिखा है उस बारे में। तो मैग्स्थनीज जो आए थे, मैग्स्थनीज ने एक बुक लिखी है इंडिका। तो उसके कुछ सोर्सेस मिलते रहते हैं, इतिहासकारों को मिले हैं। तो मैग्स्थनीज की इंडिका, जो कि एक विदेशी स्रोत है मौर्य साम्राज्य का। अन्य में दिए गए हैं बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ कौन से? दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान। जैन ग्रंथ कौन से हैं? भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व। तो ये अन्य सोर्स हैं। अब पुरातात्विक सोर्सेस की बात करते हैं। तो पुरातात्विक जो स्रोत हैं उसमें अशोक के अभिलेख हैं। दोस्तों, अशोक एक ऐसा राजा था जिसने अपनी प्रजा से संवाद शुरू किया, अपनी प्रजा से बातचीत शुरू की, अपनी प्रजा को जो है अपने मैसेज पहुंचाने शुरू किए। कैसे? इन स्तंभों के जरिए, अभिलेखों के जरिए। किसके जरिए? अभिलेखों के जरिए। तो वो स्तंभों के ऊपर लेख लिखवाता था, इनग्रेविंग करवाता था, खुदाई करवा के, और अपनी जो मन की बात उसे कहनी होती थी अपनी प्रजा को, वो उस पर लिखवाता था। तो पत्थरों पे, चट्टानों पे, शिलालेखों पर, ठीक है, स्तंभ लेखों पर उसने इस तरह के लेख लिखवाए हैं। जो भी उसके मन में बात होती थी, जो भी वो संदेश अपनी प्रजा को देना चाहता था, वो उसने लिखवाया वहां पे। हालांकि आजकल तो मोदी जी मीडिया के जरिए मन की बात कह देते हैं। तो उस वक्त मीडिया तो था नहीं, ना ही इंटरनेट हुआ करता था, ना ही रेडियो थे, ना ही टेलीविजन थे। तो भला सम्राट अशोक अपने मन की बात कैसे कहे? है ना? तो कैसे कहते थे वो? उन्हें जो भी संदेश जनता को देना होता था तो वो इन लेखों के जरिए दिया करते थे, इन इंस्क्रिप्शंस के जरिए दिया करते थे, इन स्तंभ लेख, शिलालेखों के जरिए, अभिलेखों के जरिए दिया करते थे। और एक और सोर्स है, स्रोत है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो अभिलेखों से मौर्य साम्राज्य की एक हमें सटीक जानकारी, अच्छी जानकारी मिलती है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य, कौटिल्य उसका अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में निहित विषय।